स्वामी जी, हम लोग बेसिकली स्टॉक मार्केट के बंदे हैं। हम लोग ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में प्रोफेशनलिज्म हमारा स्टॉक मार्केट है। हम लोगों का हमेशा से इंटरेस्ट यही रहता है कि स्टॉक मार्केट वाले को फ़ायदा सबसे ज़्यादा कैसे हो सकता है एस्ट्रोलॉजी की मदद से। देखिए, धन आना और धन का जाना और धन का रुक जाना, कहते हैं ना कि मेरे घर में धन नहीं रुकता, हाँ, है ना। अब आता तो शेयर हमारा मार्केट चला वालों का क्या है कि रुकता है ही नहीं। उनका आता जाता चलता रहता है। आता जाता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है। अब शुभ धन को हमारे आदिकाल से ही शुभ किस धन को माना गया है? जो लक्ष्मी आके घर में ठहर जाए। ठहर जाए। और व्यापारी शुभ लक्ष्मी किसको मानता है? जो रोटेशन में चलती रहे। तो बात वही है, आवागमन की भी बात बिल्कुल सही है। धन को रोक के रखने से भी धन की वृद्धि नहीं होती। तो ऐसे में क्या करना चाहिए शेयर मार्केट के बारे में? अगर आपकी कुंडली में राहु लगन भाव में है, तीसरे घर में है, सातवें घर में है, 10वें घर में है, तो आपको शेयर मार्केट नहीं करनी चाहिए। तीसरा, सातवां और 10वां राहु। तीसरा, सातवां, 10वां और लगन अच्छा। अगर इन घरों में है हाँ। तो वो आपको उकसाएगा शेयर मार्केट में जाने के लिए कि आज ऐसा खेलेंगे कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो ये जो भाव होता है, ये राहु के इन घरों में, इन घरों की प्लेसमेंट होने की वजह से होता है। वैसे तो ये वाला थॉट सबके मन में आता है स्वामी जी कि आज ऐसा उनको लगाएंगे तो ये पैसा। पागलपन की तरह उनके पीछे पड़ जाता है कि आज तो मैंने ऐसा करना ही है। एक एडिक्शन की तरह बन जाता है। एडिक्शन की तरह बन जाता है। तो अगर राहु की प्लेसमेंट इन घरों में है तो गलती से भी आपको शेयर मार्केट नहीं करनी है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि इस कौन से घर में है? तो उसके लिए हमें एस्ट्रोलॉजी को अप्रोच करना होगा। हाँ, एक बार थोड़ा अरे सा आप पता तो स्वामी करना जी के पास पड़ेगा। में जा सकते हैं। हमारी ऑडियंस फिर आपके पास। इसी तरह से मैं आपको शनि का बताता हूँ। जब कुंडली के 9वें घर में शनि होता है, ऐसे लोग शेयर मार्केट करते हैं, उनको प्रॉफिट कम होता है। अच्छा। उनको 2 दिन प्रॉफिट होता है, तीसरे दिन उनका एवरेज हो जाता है। तो कभी डाउन कभी अप, इस तरह की स्थितियाँ 9वें घर के शनि के साथ बनती हैं। तो कौन कौन से शनि की ऐसी प्लेसमेंट है कि आपको शेयर मार्केट नहीं करनी है? सबसे पहले तो शनि का नक्षत्र देखना है। अगर शनि आपका बुध के नक्षत्रों में, मतलब ज्येष्ठा, अश्वनी ऐसे नक्षत्रों में बैठा है, मतलब बुध के और केतु के नक्षत्रों में अगर आपका शनि बैठा है तो आपको शेयर मार्केट नहीं करनी है, चाहे वो कुंडली के किसी भी घर में बैठा है। अच्छा। अगर आपका शनि कुंडली के 5वें घर में बैठा है, 11वें घर में बैठा है या 7वें घर में बैठा है, 5, 7 और 11, तो आप शेयर मार्केट कर सकते हो, वो भी बहुत संभल के। मतलब क्योंकि अभी 2027 तक जो है वो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये ग्रहों का जो चाल है, ग्रहों की चाल से सीधा, जैसे हम स्टॉक मार्केट की बात करें, 11वें घर का शनि आंख मीच के शेयर मार्केट करे, उसको लाभ ही होगा। सबसे अच्छी जो पोजीशन होती है 11वें घर में, वो शनि की होती है। तो वो लोग तो काफी लकी रहते होंगे। हमेशा ही लकी हैं, बिल्कुल। और ज़्यादातर जो शेयर मार्केट की एडवाइस भी जो देते हैं, जिन्होंने शेयर मार्केट के सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, वो 11वें घर के शनि हैं। लेकिन आजकल तो स्वामी जी एस्ट्रोलॉजर, जैसे हम आपके सामने बैठे हैं, हम सामने से ज़्यादा अच्छे से पूछ पाते हैं। लेकिन आजकल एआई आ गया है, ज़माना बदल गया है। आजकल तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी किसी को नहीं चाहिए, एआई पे जाएंगे, प्रॉम्प्ट डालेंगे और चार्ट डालेंगे, अब बताओ हमें क्या करना है। देखो ऐसे क्या था एस्ट्रोलॉजी में भी शुरुआत में, जब चाइना की लड़ी आई ना दीपावली पे, लोगों ने वो बड़ी लगाई, बड़ी अच्छी लगती थी, चलती हुई लाइन सी चलती थी, झरना सा गिरता था। अब लोग धीरे धीरे उससे बोर हो गए। अब वो कहते हैं नहीं, मैं तो पहले वाली जैसे लड़ी थी ना, मेरे पापा लगाते थे, मैं तो वैसी लगाऊंगा। उसके बाद कई लोगों को अब सरसों के तेल के दीपक जलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अब दोबारा से लोग कैंडल्स के ऊपर लौटने लगे हैं। तो लोगों को चाव एकदम से चढ़ता है, नई चीज़ें आकर्षित करती हैं। पर धीरे धीरे वो चाव, जैसे ही उसकी सच्चाई का पता चलता है कि ये तो मशीनी है। अब मशीनी चीज़ को ये नहीं पता कि सामने कौन बैठा है, सामने कोई सच में जानने वाला बैठा है या सामने कोई मतलब वैसे ही टाइम पास वाला बैठा है। एआई तो उसी तरीके से काम करती है। अब लोगों की क्या आदत हो गई है, वो वीडियो तो देख लेते हैं, पढ़ते नहीं है। अब एआई आपको ढेर सारा मैटर लिख के देता है, वो सारा का सारा आप अगर पढ़ने बैठते हो तो आप बीच बीच में कुछ लाइनें छोड़ देते हो। और आपकी जो पढ़ने की स्पीड होती है वो इतनी लंबी होती है कि आप उस चीज़ का बिना मीनिंग समझे सिर्फ एक रट्टा लगा के उसको पढ़ना शुरू कर देते हो। तो एआई अगर आपकी मदद करना भी चाहे तो आप खुद अपनी मदद नहीं कर पाओगे। और जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो आपके सामने बैठता है। अब सामने जब हम बैठ के बोलते हैं तो हमें पता चलता है कि सामने वाला ठीक से सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, उसको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो उसी तरीके से हम थोड़ा सा और टाइम लगा देते हैं कि इसको सारी बात समझ में आ जाए। एआई ऐसा नहीं करेगा। और वैसे भी हम इंसान हैं, बिना इमोशंस की चीज़ें हमें अच्छी कभी नहीं लग सकती। हम तो
मतलब जो हमारे घर में गाड़ी भी होती है उसको भी अपने परिवार का सदस्य मान लेते हैं, उसको भी दीपावली पे तिलक करते हैं, पूजा करते हैं उसको भी मतलब यानी पंडित जी को कहते हैं कि मेरी गाड़ी के लिए लाल धागा दे दो, मैंने स्टेयरिंग पे वो बांधना। हाँ। तो हम तो इमोशंस में इतने बंधे हुए लोग हैं, ये एआई हमारे बीच में कैसे रहेगा? ये तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है वेस्टर्न कल्चर से। भारत ने कभी इन चीज़ों की कभी उम्मीद नहीं की। ये हमारा जो एआई है वो तो हमारे भोले बाबा हैं, हमारे शिव हैं। सावन के महीने में भोले बाबा के हिसाब से जीवन चलता है, और उत्तर भारत में तो मौसम के हिसाब से फल सब्जियां सब चलता है। तो हमारे एआई तो हमारे चांद सितारे हैं, हमारे ग्रह हैं। ये जो चीज़ें थोप दी जाती हैं, ये जिन भी देशों में जनसंख्या का समूह बहुत बड़ा होता है, जैसे चाइना हो गया, जैसे भारत हो गया, इन देशों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब कंपनियों को क्या चाहिए? पैसे चाहिए कि ये जो इतनी बड़ी जनसंख्या है ये क्या देख के हमें पैसे देगी। तो ऐसे में फिर वो कभी कोई टेक्नोलॉजी आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। अब यही वो जनसंख्या है जो उनकी कंपनियों में काम करती है, बाद में एआई आने के बाद वो इन्हीं जनसंख्या को निकाल देते हैं, भले ही वो योग्य भी हो। अभी रिसेंटली हुए भी ऐसे केसेस। हाँ, तो कुल मिला के एआई के पक्ष में भारत को नहीं आना चाहिए। पर आजकल तो बच्चा सब इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो बात वही है कि शुरुआत का चाव है, होता ही है, एक टाइम आके इससे भी बोर हो जाएंगे, इसको भी छोड़ देंगे। बिल्कुल इसको भी छोड़ देंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा। अच्छा स्वामी जी, जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हम एस्ट्रोलॉजी की मदद से आने वाली घटनाओं को पता कर सकते हैं कि मार्केट क्या ऊपर जाने वाला है, नीचे आने वाला है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखिए, जब भी संसार में स्थिरता आएगी, शेयर मार्केट में भी स्थिरता आएगी, और जैसा मैंने बताया कि अभी 2027 तक स्थिरता आने का कोई चांस नहीं, फ्लक्चुएशंस रहेंगे। हाँ बिल्कुल, ऊपर नीचे कभी भी कुछ भी होता रहेगा। तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट पे भी पड़ेगा? बिल्कुल आएगा, सब चीज़ों के ऊपर आएगा। ऐसे में जो व्यक्ति अपने घर पे, जैसे मान लो आपके पास अगर नगद है तो आप उसका गोल्ड खरीद लो, क्योंकि आजकल गोल्ड काफ़ी तेज गति से बढ़ता जा रहा है। चांदी खरीद लो, गोल्ड नहीं खरीद सकते चांदी खरीद लो, और आप प्रॉपर्टी खरीद लो, जहाँ पर जैसे नई कॉलोनियाँ कटती हैं ऐसी जगह खरीद लो। तो मेरे ख्याल से शेयर मार्केट में टेम्परेरी या डेली कुछ पैसा कमाने की बजाय आपको परमानेंटली इन्वेस्ट अच्छी जगह पे करना चाहिए। जैसे गोल्ड की इन्वेस्टमेंट हमेशा फायदेमंद होती है। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। नहीं, मतलब ज़्यादातर हमारी ऑडियंस ना जानना चाहती है कि जैसे हम कितना ज़्यादा कितने दूर तक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, 2 दिन, 2 साल या 1 घंटे तक हम, क्योंकि हम लोगों का एस्ट्रोलॉजी तो इतने स्ट्रॉन्ग है, आपको 1 घंटे बाद की भी प्रेडिक्शन करके दे सकती है। तो क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो घड़ी है, घड़ी के अंदर सारा का सारा समय बटा हुआ है। ज्योतिष में जो एक पल होता है, उसके बाद जो घड़ी होती है वो 40 मिनट की एक घड़ी होती है। तो आप चाहो तो हर 40 मिनट की आपको अलग से प्रेडिक्शंस मिल सकती है। बेसिकली हमें स्टॉक मार्केट में सिर्फ 5 मिनट की चाहिए 5 मिनट बाद क्या होने वाला है हमारे को सिर्फ 5 मिनट में ही ऊपर नीचे हो जाता है। देखो, जब तक मैं बैठा हूँ तब तक तो मैं 5 मिनट बता सकता हूँ, मेरे पीछे से जो 5 मिनट में आप रिस्क लोगे ना वो सारा बराबर कर देगा। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर हम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को साथ में लेके बैठ के ट्रेडिंग करें तो शायद हम मुनाफा करने वाले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं बताऊं, एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, सामने वाले को रिस्क लेने से रोकते हैं। हाँ, एटलीस्ट अगर कमाने नहीं दे रहे तो कम से कम गवाने भी मत दो। बिल्कुल, गवाने भी मत दो। तो मैं अगर आपको 10 बार रोकूंगा ना तो आप मुझे खुद ही बोलोगे कि आप जाओ, मैं कर लूंगा। वो स्टॉक मार्केट है ही ऐसी एक चीज, नहीं रोका जाता। क्योंकि आपकी इस स्टेटमेंट के बाद ना होगा ये कि हमारे जितने ऑडियंस है ना सब एस्ट्रोलॉजर ढूंढेंगे ट्रेडिंग के टाइम पर 9 से 6। मैंने बता भी तो दिया कि वो आपको रोकेगा ज्यादा, करने देगा कम।